हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है मॉडल वर्ब। तो हम लोग आज कवर करेंगे ये मॉडल वर्ब के बारे में, क्या होता है मॉडल वर्ब। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो मॉडल वर्ब किसे बोलते हैं, यानी मॉडल वर्ब का यूज़ कब किया जाता है। उसका यूज़ तब किया जाता है यानी जब किसी की यानी एबिलिटी को दिखाना होता है, उसकी योग्यता को, या परमिशन, या कोई रिक्वेस्ट हो, या कैपेसिटी हो, या कोई सजेशन हो, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ऑर्डर हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, एडवाइस हो गया, ये सारा चीज़ को शो कराने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो कहाँ कहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज होता है। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आप आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मस्ट, कैन, आउट, वुड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। चलिए, तो मैं आपको बता दूं मस्ट का यानी यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मस्ट का यूज किया जाता है ऑब्लिगेशन को के, यानी जो ऑब्लिगेशन को करने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान पे रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है डैश ही लीव लॉन्ग। चलिए, ऑप्शन आपका है मे, शुड, विल, कैन। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मे ही लीव लॉन्ग। तो मैं आपको मे का यूज़ बता दूँ, मे का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी कोई पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी संभावना जो आगे होने वाला है उसकी संभावना को दिखाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ मे का यूज़ किया जाता है यानी किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया या कोई परमिशन हो गया, उसके लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। जैसे आप कहीं पूछते हैं टीचर से, मे आई गो टू 5 मिनट्स सर, तो यहाँ पे मे का यूज़ परमिशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप स्क्रीन पे देखिए और कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, वी डैश रीड शेक्सपियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डैश रीड शेक्सपियर, मस्ट नॉट, मस्ट, कुड नॉट, नीड। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी मस्ट रीड शेक्सपियर, यानी हम लोग को हर हाल में शेक्सपियर पढ़नी चाहिए। यानी जो शेक्सपियर की बुक है, शेक्सपियर के बारे में हमको हर हाल में पढ़नी चाहिए। यानी मस्ट लगा दिया है तो आपको हर हाल में वो बोल रहा है करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप स्क्रीन पे देखिए और कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। यहाँ पे आपका ऑप्शन है वुड, कुड, शुड या कैन। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि वुड। क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। यहाँ पे वुड का यूज़ कब किया जाता है, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी वुड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। हम लोगों ने 4 तक कर लिया है। चलिए, तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, चलिए, यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैन, नीड, मे, कुड। यहाँ पे ऑप्शन दीजिए यानी आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नीड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यानी तुमको मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, आई डैश वॉक विद बोथ लेग्स। यहाँ पे क्या होगा,
कैन होगा, मस्ट होगा, माइट होगा, शेल होगा। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई कैन वॉक विद बोथ लेग्स। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी कभी भी अगर आपको कैपेसिटी दिखाना हो या एबिलिटी दिखाना हो या रिक्वेस्ट के तौर पर, यानी कैन का यूज़ किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आई थिंक ही डैश कम दिस टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है ए में है कैन, कुड, मे या माइट। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई थिंक ही मे कम दिस टाइम। मैंने आपको बताया था मे का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी पॉसिबिलिटी या संभावना को दिखाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि ही मे कम दिस टाइम, इस समय वो आ सकता है, यानी आने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग, ये सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप स्क्रीन पे देखिए, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा, मे होगा, माइट होगा, कैन होगा, कुड होगा। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वी मे क्वालिफाई दिस ईयर, यानी ये क्या बोला जा रहा है, एक तरह का यानी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि हम इस साल क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे मे हो जाएगा यूज़। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, इट डैश रेन टू नाइट। चलिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये क्या है, प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, फ्यूचर में हम लोग किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं फ्यूचर के बारे में, तो उसको हम लोग प्रिडिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इट डैश रेन टू नाइट। यहाँ पे क्या होगा, शेल होगा, विल होगा, मे होगा, माइट होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट विल रैन टू नाइट। चलिए प्रिडिक्शन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल रैन टू नाइट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, डैश यू ब्रिंग सम मिल्क फॉर मी। चलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, डैश यू ब्रिंग सम मिल्क फॉर मी। यहाँ पे क्या होगा, वुड होगा, कुड होगा, मे होगा, माइट होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यानी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 10 हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली क्लास लेके आता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डैश यू प्रीफर टी और कॉफ़ी। चलिए क्या बोला जा रहा है, डैश यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, कैन, कुड, वुड या विल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे वुड यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो पोलाइट से, यानी विनम्रता से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। चलिए आपका ऑप्शन ए है, शुड, शैल, कैन, कुड। चलिए आंसर दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। यहाँ पे शुड क्यों होगा, शुड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी कभी भी एडवाइस के लिए, अगर आपको किसी को एडवाइस देना है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, यानी शुड का यूज़ कर सकते हैं। और कभी भी अगर ओपिनियन देना हो, किसी को राय मशवरा देना हो, वहाँ के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। 12 हम लोगों ने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स। क्या है फर्स्ट ऑप्शन में आपका, शैल, शुड, विल, वुड। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यू शुड लिसन टू योर सीनियर्स, यानी आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुमको अपने बड़ों की सुननी चाहिए। तो यहाँ पे आपको किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, चलिए देखिए, यू डैश नॉट डिसरिस्पेक्ट सीनियर्स। चलिए क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा।
चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यू मस्ट नॉट डिसरेस्पेक्ट सीनियर्स, यानी आपको हर हाल में यानी अपने बड़ों की यानी अनादर नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पे मस्ट लगा है, यहाँ पे शुड नहीं लगेगा कि यहाँ पे मस्ट लगेगा, क्योंकि आपको ये हर हाल में करना ही है कि जिस यानी अपने बड़ों की अनादर नहीं करना है, सीनियर्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, मस्ट लग जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेयर, नीड, कुड, शुड। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही नीड नॉट ऑफर सिंपैथी, यानी उसको सिंपैथी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, आई डैश नॉट कंप्लेन टू हिम। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है डेयर, नीड, कुड, यहाँ पे शुड। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई कुड नॉट कंप्लेन टू हिम। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वी डैश कीप द सिटी क्लीन। चलिए विल हो जाएगा, शुड होगा, शैल होगा, कुड होगा। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी शुड, यानी वी शुड कीप द सिटी क्लीन। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोगों को सिटी को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, वी डैश टू कंजर्व वाटर इफ़ वी वांट टू सर्वाइव। क्या बोला जा रहा है, वी डैश टू कंजर्व, यानी वी आउट टू कंजर्व, वी शुड टू कंजर्व, या वी कैन, या मे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, वी आउट टू वी आउट टू कंजर्व वाटर इफ़ वी वांट टू सर्वाइव, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, पानी कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी से जीतना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आउट टू का यूज़ किया जाता है वो उसके भी यानी जो आउट टू का यूज़ किया जाता है उसको भी यानी ओपिनियन या एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोग को अगर ज़िंदगी में जीना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, डैश आई गो आउट सर। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका है मे, नीड, डू, नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी मे आई गो आउट सर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मे का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है कैन, डेयर, माइट, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। चलिए मैंने आपको बता दिया था कैन का यूज़ कहाँ का यूज़ किया जाता है, एबिलिटी को दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, और सजेशन को। यहाँ पे क्या सजेशन दिया जा रहा है, हम लोग बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं किसी को। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, ही डैश कम टुमारो। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका है फर्स्ट मे, डेयर, नीड, नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मे हो जाएगा, यानी ही मे कम टुमारो, यानी हम लोग मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी वो कल आ सकता है, यानी आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करेंगे। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, ही डैश नॉट डू इट। चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका नीड, आउट, यूज टू, नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी नीड, ही नीड नॉट डू इट, यानी उसे यह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या है, हम लोग 22 कर लिया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। चलिए क्या है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। फर्स्ट ऑप्शन आपका कैन, शुड, विल, शैल। चलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैंने आपको बताया था कैन का यूज़ हम लोग एबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं यहाँ भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आई कैन, मैं तैर सकता हूँ, यानी
पूरी नदी को पार कर सकता हूँ, इस नदी को पार कर सकता हूँ तैर करके। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप यानी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां से डिस्कस कर सकते हैं अभी जाने जो भी आपको डाउट है। चलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। आई डैश अटेंड द पार्टी। यहाँ पे कुड कैन हो जाएगा, शेल हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई कुड अटेंड द पार्टी। चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, कुड का यूज़ किया जाता है एबिलिटी को दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट को करने के लिए, शो करने के लिए या सजेशन के लिए। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, वी डैश ओबे द लॉज। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका वुड, शुड, कैन, कुड। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी शुड ओबे द लॉज। हम लोगों को यानी लॉ मानना चाहिए हम लोगों की। यहाँ पे हम लोग किसी को एडवाइस कर रहे हैं यानी सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुड। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, वी डैश गेट अप अर्ली। चलिए यहाँ पे क्या होगा, शुड होगा, वुड होगा, मस्ट होगा या आउट टू होगा। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी वी शुड गेट अप अर्ली। हम लोगों को सुबह सवेरे उठना चाहिए, यानी हम लोग किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुड। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, ही डैश डू दिस वर्क। चलिए क्या हो जाएगा, मस्ट, कैन, कुड, विल। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शी मस्ट डू दिस वर्क। चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था मस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शी मस्ट डू दिस वर्क। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। चलिए आंसर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 28 का। चिल्ड्रेन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। चलिए यहाँ पे कैन, कुड है, शुड है, सेल है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, ही डैश ही लिव लॉन्ग। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपका मे, शुड, विल, कैन। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मे ही लिव लॉन्ग। मैंने आपको पहले ही बताया था मे का यूज़ हम लोग यानी किसी को ब्लेस या आशीर्वाद देने के लिए भी करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आप आंसर दीजिए फटाफट। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, वॉज, हैज़, वर या हैव्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हैज़ गॉन अप। चलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ क्यों होगा, यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है और ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी तो हम लोग उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। हम लोगों ने 30 तक कर लिया है। चलिए द समन्स डैश इशूड, इज, वॉज, वर या हैव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉज इशूड। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। St. Paul's Cathedral in London was dash after the Great Fire of 1666। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका बिल्डर, बिल्ट या बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्ट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में, ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है हैव है, वॉज टेकिंग है, हैविंग है, डिड हैविंग है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स 30 लेसन्स। यहाँ पे कोर्स के पास डॉट है, चलिए मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, इंक्लूड,
विल इंक्लूड, इंक्लूडिंग या इंक्लूडेड। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंक्लूडेड। यानी लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स इंक्लूडेड 30 लेसन्स। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसी के साथ जो हमारा मॉडल होगा हम लोग मॉडल को कवर कर लेंगे। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हार्ड ए नॉइज आउटसाइड। शॉर्ट होगा, शट होगा, सब्स्टिट्यूटेड होगा या विल शट होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई शट द डोर। मैं आपको बता दूं जो शट है उसका यानी फर्स्ट फॉर्म, वो जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है एक ही होता है, शट शट शट। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिए मॉडल से। चलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आप अगर हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने टेलीग्राम का लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहां से पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।